हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित कुमार पाल स्टडी ऑफ गोल्स कोचिंग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कहा गया है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। आइए बात करते हैं हम सब अपने विभाज्यता का नियम का। तो विभाज्यता का नियम होता क्या है बच्चों? विभाज्यता का नियम जो है वो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो मेथड से होता है। एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है रिमाइंडर मेथड अर्थात भाग विधि द्वारा और शेषफल विधि द्वारा। तो हम आज भाग विधि द्वारा की बात विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। जैसा कि पहला जो है, एक से विभाज्यता की जो शर्त है वो ये कहती है कि दुनिया की जितनी भी सब संख्याएं हैं, दुनिया की जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो एक से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं। ये संख्याएं एक से विभाज्यता के नियम कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें, दो है तो दो को एक से विभाजित कराते हैं तो दो प्राप्त होता है। तीन को एक से विभाजित कराते हैं तो तीन प्राप्त होता है, अर्थात तीन बार में कट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में एक का विभाजित कराएंगे तो वह एक ही वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा एक से विभाज्यता की शर्त होती है। बात करते हैं दो से विभाजित होने की शर्त। तो दो से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये है कि विश्व में सभी सम संख्याएं जो है वो दो से पूर्णता विभाजित होती हैं। विश्व में सभी सम संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित होती हैं, पहला नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आता है, अंक वाली संख्या आती है, वह दो से पूर्णता विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में 328 है तो 328 क्या बच्चों दो से पूर्णता विभाजित होगी? तो हम इसमें चेक करेंगे कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह संख्या इसमें आया है कि नहीं। तो देखते हैं 328 में अंत का जो डिजिट है, अंक है, वो 8 है, इसलिए यह दो से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। पहला। दूसरा नियम यह भी है कि सभी संख्याएं जो हैं वो सम दो से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे सम संख्या जो है 8 है, इसलिए सम है, तो यह दो से पूर्णता विभाजित होगी। बात करते हैं अब 3 से विभाजित होने की शर्त की। तो बच्चों 3 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या में अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे 1, 2 और 9, 129 क्या 3 से विभाजित संख्या है? तो आज हम इसको चेक करते हैं कि अंकों का योगफल जो है वो 1 + 2 + 9 अर्थात 3 अंक से मिलकर के बना है 129। 1, 2 और 9 अंक से मिलकर के बना है, इसलिए इनको जब जोड़ते हैं, योगफल निकालते हैं, तो योगफल जो है वो 12 होता है। अब बच्चों 12 जो है वो 3 के पहाड़े में या 3 के टेबल में पूरी तरह से कट जाता है। 3 चौके 12, 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आता है, इसलिए ये 3 के टेबल से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो यह संख्या 129 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं 24 की। 24 3 से विभाजित है या नहीं? तो 24 में जो है वो 2 अंक से मिलकर बना है, एक 2 और दूसरा 4। अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कुल मिलाकर के 6 प्राप्त होता है, जो कि 3 के पहाड़े से या 3 के टेबल से 2 3 6, 3 बार में 6 डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। इस प्रकार से 24 जो है वो 3 से पूर्णता विभाजित संख्या है। दूसरा जो है इसका नियम शर्त वो ये है, एक ट्रिक द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं, जैसे कि दी गई संख्या को चेक करके हम निकाल सकते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। एग्जाम्पल तौर में जैसे 3, 6, 7, 8 3678 लिखा हुआ है, तो इसे हम चेक करेंगे
3 से विभाज्यता का नियम है कि नहीं, तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो दूसरा ये भी है कि जो 3 के पहाड़े से 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या जो है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, ये जितनी भी संख्याएं हैं, यदि एक संख्या या दो संख्या या 3 संख्या को जोड़ने पे अगर ये संख्याएं आ रही हैं तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम चेक करेंगे, 3 के पहाड़े में 3 आता है तो कट जाता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है तो कट जाता है, 3 के पहाड़े में 7 और 8 नहीं आता है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 7 और 8 को जोड़ देते हैं तो 8 7 15 प्राप्त होता है, जो कि 3 से 5 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3678 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। और एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 3612 है, क्या यह 3 से विभाजित होगा बच्चों? तो इसको हम चेक करेंगे, 3 के पहाड़े में जो है वो 3 आता है, कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है 2 बार में, ये भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, तो ये 3 जो है वो 3 के पहाड़े में 1 बार में आता है, इसलिए यह संख्या पूरी तरह से कट जाती है। तो 3612 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित संख्या होती है। ये रहे हमारे 3 से विभाजित होने के शर्त। अब जो हम अगले संख्या की बात करते हैं, अगली संख्या जो है वो 4 से विभाजित होने की शर्त है। 4 से विभाजित होने की शर्त क्या कहती है बच्चों? 4 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये कहती है कि सभी संख्याएं या जिस संख्या के अंत के जिस संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, 412 जो है वो 4 से विभाजित है कि नहीं। अब बच्चों 4 से विभाजित होने की शर्त ये भी कह रही है कि जिस संख्या में अंत के 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाएं, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 412 में, तो 412 में जो 2 संख्या लास्ट के हैं, अंत के जो 2 संख्या है वो 12 है। 12 हमारा 4 से डिवाइड कराने पे 4 तिया 12, मतलब 3 बार में 12 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से कट जाता है। इसलिए 4 से 12 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कहलाती है। बात करते हैं 320 की। 320 क्या पूर्ण संख्या 4 से विभाजित संख्या है? तो बच्चों 320 जो है, अगर इसके लास्ट में 2 संख्याएं जो है वो 2 और 0 से मिलकर के बनी है, जो 20 कहलाती है। 20 को अगर हम 4 से डिवाइड कराते हैं, 4 से भाग कराते हैं, तो 4 के टेबल में 4 के पहाड़े में 5 बार में 20 आता है। 4 पंचे 20, 5 बार में ये 20 आता है, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 320 जो है वो 4 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। बात करते हैं बच्चों अगली संख्या का। तो अगली संख्या जो है वो 5 से विभाजित संख्या की शर्त है। 5 से विभाजित संख्या की शर्त क्या कहती है बच्चों? 5 से विभाजित संख्या की शर्त है वो ये कहती है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है।
5 से विभाजित की जो शर्त है वो ये कहती है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे 490, तो 490 में बच्चों हम देखते हैं कि इसके अंत में 0 आता है, इसके अंत में 0 संख्या अंक है, जो कि विभाजित का नियम जो है वो यही कहता है कि यदि अंत में 0 और 5 आता है तो वह 5 से विभाजित होता है। तो बच्चों 490 में अंत में 5 0 संख्या आया है, इसलिए 490 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगली संख्या जो है 225, ये 5 से विभाजित है कि नहीं बच्चों, इसको हम पता करेंगे तो देखते हैं कि अंत में जो है वो 5 आता है, जो कि 5 का शर्त में हमको बताया गया है कि जिस संख्या के अंत में 0 5 आता है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे इस 225 में अंत में 5 आया है, जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए 225 जो है वो 5 से पूरी तरह विभाजित संख्या होती है। बच्चों अब बात करते हैं 6 से विभाजित होने की शर्त। तो 6 से विभाजित होने की शर्त जो है वो क्या है बच्चों, जो 6 से विभाजित होने की शर्त है वो ये कहती है कि 6 जो है वो 2 अंकों से मिलकर बनी है, यह 2 के अंक के पहाड़े में आती है। जैसे कि 6 को हम 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी पढ़ते हैं, तो 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए इसकी परिभाषा जो निकल करके आती है वो ये आती है कि जो संख्या ये आती है कि जो संख्या 2 और जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि 24 है, 24 को हम देखते हैं कि 6 से विभाजित है या नहीं, तो 24 जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 का जो है वो रूल कहता है विभाजित होने की कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 आता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। इसलिए 24 में लास्ट में अंक जो है वो 4 आया है, जिससे यह 2 से पूरी तरह विभाजित हो। 24 को हम अब 3 से चेक करते हैं, तो 24 को 3 से चेक करने में 3 का जो नियम है वो जो शर्त है वो अभी ये कहता है कि जो 3 जो संख्या होती है उनके अंकों को जोड़ दिया जाए, अर्थात 24 में जो 2 और 4 अंक हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 प्राप्त होता है, जो कि 6 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, जो कि 6 3 से पूरी तरह विभाजित होता है 2 बार में, इसलिए 24 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो बच्चों आप यहाँ देखे हैं कि 24 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 24 जो है वो 3 से भी विभाजित है। इस प्रकार 24 जो है वो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ये 24 जो है 6 से पूरी तरह विभाजित संख्या होती है। अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 732 जो है वो 6 से विभाजित संख्या है कि नहीं। तो बच्चों 6 से विभाजित होने की संख्या हम पता करेंगे कि 2 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 732 में लास्ट में 2 अंक आया है जो 2 से पूरी तरह विभाजित है। बात करते हैं 3 से विभाजित होने की, तो 3 से विभाजित होने की जो शर्त कहती है कि दी गई संख्या के अंकों को यदि जोड़ दिया जाए, अर्थात 732 में 7 3 और 2 अंक को अलग अलग करके जोड़ देते हैं तो 12 प्राप्त होता है। 12 जो कि 3 से
4 बार में पूरी तरह से कट जाता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए 732 जो है वो 6 से पूरी तरह से विभाजित संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं 7 से विभाजित होने की शर्त को। हाँ बच्चों, तो 7 से विभाजित की शर्त जो है वो ये कहती है कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या के घटाते हैं तो प्राप्त संख्या 7 से यदि विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अर्थात 7 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये कहती है कि यदि संख्या जो है उसका इकाई अंक का 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात 2 से गुणा कर दिया जाए, तो वह संख्या जो शेष बची संख्या से घटा दिया जाता है, तो फिर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 812 जो है वो बच्चों 7 से विभाजित संख्या है कि नहीं। तो इसमें 812 में हम सबसे पहले इकाई अंक का ध्यान देते हैं। इकाई अंक जो है वो 2 मिलता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि दाहिने तरफ से जो अंक पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे संख्या पढ़ते हैं, तो इकाई अंक जो है वो 2 है। तो 2 का यदि हम 2 गुना करें तो हमको 4 प्राप्त होता है। 2 का 2 गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है और शेष जो संख्या बचती है 81 से यदि हम 4 को माइनस कर दें तो 77 प्राप्त होता है। अब 77 को हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। यदि विभाजित हो जाता है तो यह 7 से विभाजित संख्याएं होती हैं। 77 जो है वो 7 से 11 बार में पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए 812 जो है वो 7 से विभाजित संख्या कहलाती है। अगली संख्या का बात करते हैं तो 371 क्या 7 से विभाजित संख्या होगी बच्चों? तो 371 को हम चेक करेंगे। पहला जो इसका इकाई अंक है वो 1 है। अगर 1 का 2 गुना करते हैं तो 2 × 2 प्राप्त होता है, तथा जो बच जाती है संख्या वो 37 है। अगर 37 से हम 2 को माइनस कर देते हैं तो 35 प्राप्त होता है। 35 प्राप्त होता है। 35 को यदि हम 7 से भाग कर दें तो 7 × 35 मतलब 5 बार में पूरी तरह से 35 कट जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 371 जो है वो 7 से पूरी तरह से विभाजित संख्या है। बात करते हैं बच्चों अगली नेक्स्ट संख्या की। 8 से विभाजित होने की शर्त क्या है? तो 8 से विभाजित होने की शर्त यह है बच्चों कि जिस संख्या के अंत की 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो संख्या 8 से विभाजितता का नियम कहलाती है। अर्थात 8 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये संख्या कहती है कि जिस संख्या के अंत की 3 संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वो पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे 3,21,816 3,21,816 क्या बच्चों ये 8 से विभाजित संख्या है? तो हम इसको देखते हैं कि लास्ट की जो 3 अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा वो 816 होती है। 816 है तो 816 जो 8 से विभाजित कराते हैं तो 8 × 8। अब एक छोटा पड़ जाता है 8 से तो 2 संख्याएं लेने के लिए एक 0 लगा देते हैं। 2 संख्याएं हो जाती हैं तो 16 जो है वो 8 के पहाड़े में 2 बार में कटता है, इसलिए 102 बार में 816 जो है विभाजित हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3,21,816 जो है वो 8 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। अगली एग्जाम्पल को हम देखते हैं 1,68,728 क्या ये 8 से विभाजित संख्या है बच्चों? तो इसकी बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो लास्ट की 3 अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा है वो 729 है, 728 है।
अब 728 को हम चेक करेंगे 8 से, क्या 8 से 728 कट जाता है? तो बच्चों इसमें भाग कराते हैं तो 7 जो है 8 से छोटा है, तो दो संख्या ले लेते हैं, 72 हो जाता है। 8 के पहाड़े में क्या 72 आता है? बिल्कुल आता है। 8 9 72, 9 12 में 72 आ जाएगा, बचा 8, तो 8 के पहाड़े में 8 जो है एक बार में आता है, इसलिए 91 अर्थात 91 बार में 728 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसलिए दी गई संख्या 1,68,728 जो 8 से पूरी तरह विभाजित संख्या कहलाती है। बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट संख्या 9 की। 9 से विभाजित होने की जो शर्त है वो क्या कहलाती है? 9 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये है कि 9 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये कहती है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो बच्चों एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो इसका नियम कहता है कि दी गई संख्या को यदि हम उनके अंकों को जोड़ दिया जाए और वो 9 से विभाजित कर दिया जाए, अर्थात 9 से भाग दे दिया जाए, तो अर्थात पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित कहलाती है। जैसे 81 36 दोनों को मिलाने पे 8136 होता है, तो 8136 जो है वो 9 से विभाजित संख्या है कि नहीं? तो बच्चों हम इसे चेक करेंगे। जो नियम कहती है कि अंकों का योगफल ये 4 अंकों से मिलकर बना है, 8 1 3 और 6, चारों अंक को हम जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, तो हमको 18 प्राप्त होता है। 18 जो है 9 से 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8136 जो है संख्या है वो 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। अगली संख्या की बात करें 729 की, तो क्या 729 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या है बच्चों? तो 729 को हम चेक करेंगे कि इसमें जो अंक दिया है वो 7 2 और 9 अंकों से मिलकर बनी है, तो तीनों अंक को जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 जो है वो 9 से विभाजित कराते हैं तो 9 दूनी 18, अर्थात 2 बार में ये 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 729 जो है वो 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से विभाज्यता का नियम समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की। नेक्स्ट संख्या जो है वो हमारा 10 है, जो कि आज बात करेंगे कि 10 से विभाजित होने की शर्त क्या है। तो बच्चों 10 से विभाजित होने की जो शर्त है वो ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल जैसे 810 है, 810 क्या 10 से विभाजित संख्या है? तो बच्चों इसके लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, तो इसलिए हम ये 810 जो है वो 10 से पूरी तरह विभाजित संख्या होगी। अगला संख्या चेक करेंगे 370, तो इस संख्या में भी इकाई का अंक जो है वो 0 है, इसलिए यह 370 जो है 10 से पूरी तरह विभाजित संख्या होगी। हम नेक्स्ट संख्या की बात करेंगे। अब नेक्स्ट संख्या जो है अगली संख्या जो है वो 11 से विभाज्यता की संख्या है। 11 से विभाज्यता की जो शर्त है वो क्या है? वो ये है कि दी गई संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों को योग
को घटा दिया जाए और प्राप्त संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 11 से विभाज्यता कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 49,522। क्या बच्चों ये बताओ कि 49,522 11 से विभाज्य संख्या है या नहीं? तो हम इसको चेक करते हैं कि 49,522 जो है उसके सम स्थान वाले जो संख्या है, सम स्थान वाले जो संख्या है वो 9, 2 मिला करके 9, 2 जो है वो 11 है। तो ये सम संख्या का योग जो है वो 11 है तथा विषम संख्या का योग देखते हैं तो 4 और 5 और 2 तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 + 5 + 2 विषम संख्या का योग जो जोड़ देते हैं तो वह 11 प्राप्त होता है। तो हम अब जो है सम संख्या से प्राप्त योग तथा विषम संख्या से प्राप्त योग को घटा देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 को यदि 11 से डिवाइड कराएं तो 0 बार में 0 प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 49,522 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। अगला एग्जाम्पल जो है वो ये है कि 1,90,817 जो है क्या पूर्ण 11 से विभाजित संख्या है? तो बच्चों इसको हम चेक करेंगे कि 1,90,817 जो है वो 11 से विभाजित संख्या है कि नहीं। तो इसमें जो सम संख्या मिलेंगी वो 9, 8 और 7 मिलेंगी। इनको हम जोड़ दें तो सम संख्या का जो योगफल मिलेगा वो 9, 8, 17 और 17, 7, 24। तो सम संख्या का योग जो है वो 24 प्राप्त होता है तथा विषम संख्या का योग देखते हैं तो 1 और +0 +1 तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो विषम संख्या का योग जो है वो 2 प्राप्त होता है। विषम संख्या का योग जो है वो 2 प्राप्त होता है। अब यदि हम सम संख्या के योग 24 से विषम संख्या का योग 2 को घटा देते हैं तो 22 प्राप्त होता है, जो कि 22 जो है 11 से पूर्णतः 2 बार में विभाजित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1,90,817 जो है वो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो बच्चों आप सबको विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से अध्ययन हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में रोमन अंक के बारे में अध्ययन कराएंगे या अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट लक, गुड बाय, थैंक यू।